जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 8 अगस्त के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 8 अगस्त के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। ओके, एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 8 अगस्त के दिन। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, तो ये लाइट कैसी हो गई। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे 2 कार्ड दीजिए। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ गई है स्ट्रेंथ की परीक्षा हो रही है। आपकी हिम्मत टूट गई है। आप बहुत हिम्मती हो सकते हैं, आप बहुत साहसी हो सकते हैं। 7 8 15 डेविल, कोई एनर्जी वेम्पायर हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपकी एनर्जी सक कर लेता है। आपकी हिम्मत, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है। मे बी आप हीलर हैं, आप लोगों को इतना हील करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हैं। 7 8 15 डेविल की एनर्जी आ गई है। या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर किसी तरह की ग्रीड, किसी तरह का एडिक्शन आ गया है किसी चीज़ को लेके। आप जैसे, ये भी पॉसिबल है जैसे आप लेट नाइट जगते रहते हैं, आपको लेट नाइट मूवीज़ देखने का या फिर स्क्रॉल करने का, रील्स देखने का, मोबाइल यूज़ करने का शौक़ हो सकता है। कुछ ऐसी आपकी हैबिट्स हो सकती हैं जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। ओके, तो ये कोई बैड हैबिट आपके लग गई है, ऐसा भी पॉसिबल है। मे भी आप उसको छोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन आप छोड़ नहीं पाते हैं। यस, 8 की एनर्जी है, मतलब कि आप लोगों ने या तो बहुत मेहनत की है, बहुत कोशिश की है इस मुसीबत से निकलने की। 8 7 15, लेकिन ये डेविल आपका पीछा नहीं छोड़ता है। 8 7 15 8 23, मतलब 5 हायरोफेंट, स्पिरिचुअल। आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप सिंगल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप किसी बैड हैबिट पे काबू नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई डबल, कोई नेगेटिव एनर्जी, बैड पर्सन, समथिंग लाइक दिस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड यस। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। सिंगल हैं तो कुछ ज़्यादा कम कुछ है ही नहीं, ठीक है। 8 13 एंड ये क्या था 20, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत कम कम सा है, थोड़ा थोड़ा। ओके, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून। तो यहाँ पे किसी तरह का एडजस्टमेंट आपको करना पड़ सकता है। डेथ की एनर्जी है, देखिए डेविल की एनर्जी आ गई थी एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपको, या फिर एडिक्शन, बैड हैबिट, कुछ ऐसा है जो ख़त्म हो रहा है। कुछ ऐसा है जिसके एंड के बाद 8 एंड 13 21 का मतलब हो गया एम्प्रेस, 21 का मतलब हो गया वर्ल्ड की एनर्जी। टेबल टर्न हो रही है। आप किसी न्यू साइकिल में एंटर कर रहे हैं, पास्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा। यस, मुझे दिख रहा है कि मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे कि कोई बैड हैबिट है, कोई ऐसा नेगेटिव पर्सन है जिसको आपको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई बैड हैबिट है तो वो भी आपको छोड़नी ही पड़ेगी। मे बी आपको काफ़ी साइन दिए गए हैं, काफ़ी सारा आपको वार्निंग दी गई है, लेकिन आपने छोड़ा नहीं है। तो फाइनली आपको बता दिया गया है, मतलब डू और डाई वाली कंडीशन। डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, यस, ट्रांसफॉर्म किया जाएगा आपको, एडजस्ट आपको करना ही पड़ेगा, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। तो कुछ आपकी लाइफ में चेंजेस आ गए हैं, आपका कहीं ट्रांसफ़र हो सकता है, आपको लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना पड़ सकता है। मे बी आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं, उनके साथ कोई साइकिल चल रहा हो सकता है, वो ख़त्म हो रहा है। आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई डबल हो सकता है, उसका एंड हो रहा है एंड आपकी एक न्यू बिगनिंग हो रही है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, इन सब के मतलब चेंजेस आ गए हैं आपकी लाइफ में, जिसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी आ गई है। एम्प्रेस का मतलब ये है कि आपकी शादी हो सकती है, शादी के बाद आपके बच्चे हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो बच्चे होने के चांसेस हैं। एंड आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। मतलब कुछ बड़ा करने के लिए कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है, उस तरह की एनर्जी है।
आपकी शादी आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ से काफ़ी दूर हो सकती है, तो आपको अपने लव्ड वन से डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ सकती है, तो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। ओके, ये एनर्जी आ गई जजमेंट की। मे भी आपने बहुत सारी मन्नतें मांगी थी, प्रार्थनाएं की थी, वो आपकी कोई आपकी मन्नत पूरी हो रही है एंड आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, मतलब कि अब आपको नो नहीं बोलना है, क्योंकि ये आप ही ने मांगा था। कुछ ऐसा, कोई ऐसी विश आपकी फुलफिल हो रही है जो आप काफ़ी टाइम से मांग रहे थे। कोई डेविल था जो आपकी ये विशेस फुलफिल नहीं होने दे रहा था, तो उसके जाने का टाइम आ गया है। उससे छुटकारा आपको मिल जाएगा, आप कहीं दूर सेटल हो जाएंगे। मे बी आप अपने न्यू होम के लिए सोच रहे थे, तो वो भी मुझे फीलिंग आ रही है कि जैसे आपका न्यू होम बन गया है। एंड ये जजमेंट मतलब आपकी ईश्वर ने जैसे यहाँ पर आपको रास्ता दिया है, आपको निकलने का रास्ता दिया है। यस। 20 एंड 13 कितना हुआ? 33, 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। आपका ट्विन फ्लेम है जो आपको इन सारी मुसीबतों से, झमेलों से निकाल के लेके जाएगा। ओके, लेकिन आपको कुछ मतलब सरेंडर करना पड़ेगा। अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। आप मे बी आपके साथ ही कोई एंटिटी अटैच है, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई ब्लैक मैजिक है आपके ऊपर, तो आपको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको बस डिवाइन को सरेंडर करके यस बोलना है। ओके, यस। जजमेंट। ओके, जजमेंट हो चुका है, तो ये तो होना ही होना है आपकी लाइफ में। मदर गाया की एनर्जी आ गई है। अर्थ कनेक्शन। बी माइंडफुल ऑफ द प्लेनेट, कम बैक टू द अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी है। भाई आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जैसे आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव साइकिक हैं, काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड हैं, काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटी वाले हैं, काफ़ी पावरफुल पोजीशन पे हैं, ब्यूटीफुल हैं, बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सकते हैं अगर आप मेल हैं, एंड सेल्फ लव भी करते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन मतलब आपके अंदर ईगो दिखाई पड़ता है आपके पार्टनर को, इसी वजह से कहा जा रहा है स्टे ग्राउंडेड। आपसे कहा जा रहा है कि मतलब आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ज़मीन पे आके सोचें। मे बी आप कुछ बातें ऐसी करते हैं जो प्रैक्टिकल नहीं होती हैं। इनका फेस मुझे कोमोलिका की तरह दिखता है, आई डोंट नो, बट मुझे कोमोलिका जैसी फीलिंग आती है इनको देख के। ओके चलिए, तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर को लगता है कि ये भी देखिए वर्ल्ड हाथ में है, मतलब पूरा वर्ल्ड, पृथ्वी इनके हाथ में है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि आप जो हैं, यस, वर्ल्ड की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन मुझे दिख रहा है आपका। लॉन्ग डिस्टेंस तो है, या फिर कोई साइकिल चल रहा था वो एंड हो चुका है। कार्मिक साइकिल हो सकता है। आपने इनको घमंड दिखाया था, आपके अंदर कुछ ईगो इनको दिखाई पड़ा। मतलब माईवे और हाईवे वाला एटीट्यूड, एटीट्यूड आपके अंदर हो सकता है। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है, मतलब आप ब्यूटीफुल तो बहुत हैं, पावर में भी हैं, आपके पार्टनर आपकी अथॉरिटी मानते भी हैं, लेकिन थोड़ा सा लिटिल बिट आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि जैसे मदर अर्थ नहीं होती है बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी में, तो आप थोड़ा सा रिजिड हो सकते हैं चीज़ों को लेकर के, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़े वरिड दिखाई पड़ रहे हैं। इनके साथ हो सकता है आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया था इसी वजह से कि शायद आपने ज़्यादा कंप्रोमाइज़ नहीं किए थे, आप बिल्कुल तन गए थे, आपने कह दिया था नहीं मेरे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, मतलब कंप्रोमाइजिंग नेचर आपका नहीं दिखाई पड़ा। इस वजह से यहाँ पे जैसे वही चीज़ है कि अगर चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है तो वो टूट जाती हैं, तो ये रिश्ता टूट गया हो सकता है इसी वजह से। ओके, लेकिन आपने इनको हील किया है, ये काफ़ी घायल थे, आपने इनको हील किया है, तो इनको आपके अंदर मदर वाली एनर्जी दिखती है। लेकिन कभी कभी जैसे फ्लक्चुएशन नहीं होता है नेचर में, मूड स्विंग होता है, तो वो चीज़ मुझे दिख रहा है कि जैसे आप कुछ चीज़ों को लेके थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं। मे बी आप अपनी फैमिली से कुछ ज़्यादा अटैच हैं, या फिर आप कुछ चीज़ों को लेके कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो कैसे आगे काम होगा, कैसे चीज़ें सेट होंगी। तो डिवाइन भी आपसे यही कर रहे हैं कि कंप्रोमाइज़ कीजिए, क्योंकि आपके अंदर ये जो ईगो है, ये जो ज़िद है, ये किसी डेविल की वजह से हो सकती है। कोई है जो नहीं चाहता है कि आप उसको छोड़ के जाएं, या फिर जिस जगह पे आप रहते हैं अगर उसको आपने छोड़ दिया तो आपका बेटरमेंट हो जाएगा, आप राइज कर जाएंगे, आप किसी के रीच से दूर हो जाएंगे, किसी ब्लैक मैजिक से आप छुटकारा पा जाएंगे। एंड कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको छोड़ना नहीं चाहता है, ये कोई नेगेटिव एंटिटी भी हो सकती है जो आपको जकड़े रहना चाहती है, तो आपको निकलना है वहाँ से। वही एंटिटी आपको मजबूर करती है, आपको ज़िद कर देती है कि आपको नहीं करना है। यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है, या फिर ये एक्स भी हैं, क्योंकि ये माफ़ी भी मांग सकते हैं एंड आपके लिए प्रपोजल लेके आ रहे हैं।
ओके, होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिराकल्स। आपके पार्टनर को पूरा विश्वास है कि जब आप अगर आप इनकी बात मान लेते हैं तो आपकी लाइफ में मिराकल्स होंगे, आप दोनों की लाइफ में। रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिराकल विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनका प्यार सच्चा है। अगर आपको उन पे विश्वास नहीं है, अगर आप उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, अगर आप किसी और चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि इनका प्यार भी बिल्कुल 24 कैरेट का है। आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी बिल्कुल प्योर हैं। ओके, यस, मिराकल्स, लाइफ में मिराकल्स होते हैं। मिराकल्स के लिए आपको एक्सेप्ट करना होता है, आपको सरेंडर करना होता है। अगर आप ज़िद्दी बन जाएंगे, अगर आप ढीठ बन जाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जिन चीज़ों में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती वो टूट जाती हैं। घमंड हमेशा टूटता है। ओके, फ्लेक्सिबल चीज़ें ही चल पाती हैं। बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तभी भी दिक्कत, माइंड में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तभी भी दिक्कत। तो यहाँ पे आपको बताया, आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं, ये मतलब कहीं ना कहीं आपके पास फिर से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अपना प्यार लेकर के। एंड कुछ लोगों के लिए कोई न्यू लव है, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, तो कोई न्यू लव हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आपको सारी मुसीबतों से निकालना चाहता है, जबकि आप खुद नहीं निकल रहे हैं। तो ये पर्सन आपको निकालने के लिए आ रहा है। डिवाइन आपको फिर से एक चांस दे रहे हैं। ओके, तो इस चांस को आपको मिस नहीं करना है। यूनिवर्स, फ्यूचर बताइए जरा सा कि क्या हो सकता है, फ्यूचर कैसा रहेगा मेरे व्यूवर्स का इनके साथ। ट्रस्ट, देखिए आपसे ट्रस्ट करके जंप लगाने को कहा जा रहा है। ट्रस्ट, सरेंडर, वही सारी चीज़ें हैं। डिवाइन पे सरेंडर कीजिए, ज़्यादा अपने दिमाग मत लगाइए, क्योंकि आपके दिमाग पर किसी नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव एंटिटी का इम्पैक्ट हो सकता है। ओके, बाकी सब कुछ अच्छा रहेगा, डोंट वरी। ओके, एक मैं सोच रही हूँ आपकी सोल से निकालने, आपकी सोल में क्या दिक्कत है, क्या मुसीबत है। यूनिवर्स, यूनिकॉर्न एक कार्ड दीजिए। लाफ्टर, लाफ्टर अट्रैक्ट यूनिकॉर्न। मे बी आप इनके सामने बहुत हंसते थे, आपकी हंसी से ये इम्प्रेस हो गए हैं, क्योंकि सोल टू सोल अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है कि आपकी सोल से इस पर्सन की सोल अटैच हो गई है। 17 स्टार पर्सनालिटी, आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपको लेके होपफुल हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आएंगे, तो फिर क्या बात होगी। ओके, जय माता दी।